और मुख से निकल हुआ आशीर्वाद परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। हे श्री राम जी महाराज, पंडोकर सरकार, यज्ञ नारायण भगवान, परम पुष्पा सदगुरुदेव भगवान, आपके कृपा से जो कुछ इस वाणी से निकल रहा है परमात्मा इसको फलीभूत करें, अन्यथा ऐसा कोई वाक्य ना निकले कोई इस वाक्य पर अंगुली उठा सके। तो अपन सबसे पहले जयकारा बोलते हैं और आपकी जयकारा से हमें मिलती है ताकत, आपकी जय घोष से मुझे मिलती है ताकत, आपकी ताली से हमारी भक्ति है नींद। जैसे कि भगवान राम जी महाराज को जब जवाई आती है ना तो राम जी महाराज हनुमान जी महाराज चुटकी बजाते हैं। उन्होंने कहा कि आप चुटकी तो बजाते रहो, ना मालूम कब जवाई आ जाए, तो आप राम नाम संकीर्तन करते रहो, हमें उतना पावर मिलेगा। आप जितनी बार जय घोष करेंगे, मन से जय घोषणा करेंगे, तो मुझे बहुत ताकत मिलती है। और आप धीरे धीरे बोलने लगते हैं तो मुझे लगता है कि आप दरबार बंद कर दो, आप भी सो हम भी सो, क्यों समय बर्बाद करें। कहते हैं खाली पेट आप कब तक चल सकते, ज्यादा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। यदि खाली भूत पेट हो जाएगा तो आपसे काम नहीं बनेगा, गुस्सा आने लगेगी, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, हो सकता है काम भी बिगड़ने लगे, डांट भी लगने लगे। तो हम जब जब आपको कुछ भी बताते हैं तो समझ लो ग्राम 2 ग्राम पेट खाली हो गया, फटाक से जय श्री राम बोल के जय घोष कर दिया करो, फुल बराबर हो जाएगा, है ना। हमारे चेहरे पे यदि डाउनिंग दिखे तो समझ लेना मेरी को खुराक नहीं मिली है, और चेहरा खुश है तो समझ लो ओवर है। ओवर मतलब फुल, जरूरत नहीं है, तब तक आप ना बजाओ ताली, कोई दिक्कत नहीं। जब खाली पेट दिखाई दे, चेहरा मुझे दिखाई दे, तो पहले सबसे पहले परमात्मा का चिंतन करते हुए जय घोष करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। जो भक्त जहां भी विचरण कर रहे हैं पंडोकर धाम के पवन तीर्थ में, यहाँ की जो रज में खेल रहे हैं, रज में लौट रहे हैं, जो रज अपने मस्तक पर लगाए हुए हैं, अपने अपने पूरे तन पर रज को लगा रखा है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, श्री पंडोकर धाम से प्रार्थना करता हूं, पंडोकर धाम के पीठ से देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भौतिकवाद के भौतिक युग में भौतिक प्रश्नों का आपको समाधान प्राप्त हो, सत्य का प्रकाश आपको प्राप्त हो, यही इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और भूत भविष्य वर्तमान के केंद्र बिंदु में दैहिक भौतिक ताप संकट आपका शीघ्र ही उस संकट से निवारण हो, और भौतिक सुख के लिए भौतिक व्यवस्थाओं की आपको वृद्धि उन्नति हो। जो सदमार्गी है, सदलोकीय है, लोक और परलोक जिससे सुधर सकता है, वह परमात्मा आपको प्राप्त हो। इस सिंहासन के माध्यम से अपने बीच में उपस्थित तो हमारे श्री पंडोकर सरकार के यज्ञ परिसर के प्रभारी, यज्ञ मंडप के आचार्य पंडित श्री उमाशंकर देवलिया जी, उनके सक्षम साथी ब्राह्मणगण एवं होता और समस्त वेद पाठी विद्वान जन, साथ ही मंच पर हमारे संगीत शास्त्र के आचार्य पंडित श्री हमारे अजय शर्मा जी, और उसके बाद पंडित श्री हमारे बिहारी जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन जी आज आई नहीं है, देख रही दूर से, क्योंकि जहां पति होते हैं वहां पत्नी नहीं होती है, बड़ा बटमना है यहाँ तो। लेकिन भगवान से प्रार्थना है साथ साथ रहा करो, अच्छा लगता है भजन में। घरे भले अलग रहो, लड़ो झगड़ो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो एक साथ रहो। गुरु के सामने तो जब बच्चे अलग अलग रहते, दूर दूर रहते तो कष्ट होता है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के मत मन में विचार हो, वह पवित्र बंधन को बेकार मत करें, इस पवित्र बंधन को बनाए रखें। और गुरु के लिए तो विडंबना है, आपकी तारीफ करें तो तुम रूठो, तुम्हारी तारीफ करते हैं तो ये रूठे। आज तो भैया जी ने बहुत अच्छा भजन गाया, इनकी मैं तारीफ करता हूं, भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें। इस दुनिया में जो भी है सभी मृत्यु होने के पश्चात 13 दिन के लिए सभी भूत रहते हैं, तो सभी को भूत योनि में जाता है। भूत माने राक्षस। चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा, खाता 2 चल रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। जिनका अच्छा क्रेडिट होती है उनको बैंक बार बार लोन देती है, उसके बैंक के खाते खुले रहते हैं, आइए लोन कब चाहिए। इसी प्रकार से धर्म संस्कृति के अंतर्गत आध्यात्मिकता है कि परमात्मा को आप जपिए, वहां डेबिट और क्रेडिट का बराबर भाव चल रहा है। और आपसे जो चूक होती है वो एक बॉक्स में जा रहा है, एक एक बूंद, और जहां आपको आप अच्छा करते हैं वहां भी एक एक बूंद उसमें जा रहा है। लेकिन समय है किसकी गुल्लक कैसे जल्दी भरती है, अधर्म की भरती है अधर्म की, और उसमें से मानस
और प्लस चल रहा है। यदि पाप ज्यादा हो गया और पुण्य कम हुआ तो आपके घड़े में से इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस चलता रहा है। और पूर्णता माइनस हो गया तो हमारे ब्राह्मण जैसे कि तेजहीन हो जाते हैं, तो उसे ही जिंदा व्यक्ति ब्राह्मण तेजहीन कब होते हैं? जब पदभ्रष्ट होते हैं। कितना भी पे क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, लाइफबॉय लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, चाहे कितना पाउडर लगाओ, पाउडर लगाने वालों की, फेयर एंड लवली लगाने वालों की जब गर्मी आता तब मजा आता है, जब चेहरा धुलता है, पसीना झलकता है, इतना बुरा लगता है कि अरे तेरी की। और जब तक एसी में बैठे हैं तो देखो फेयर एंड लवली का जबला, हम बता रहे। ऐसे ही ब्राह्मण, उसके पास पुंज है, शक्ति पुंज है, तप है, अनुष्ठान है, तो वस्त्र कैसे ही फटे पुराने पहने हो, लेकिन ब्राह्मण का तेज चमकता है। तो इसलिए हर सबसे मैं कहना चाहता हूं, आपके पास शक्ति है, पावर है, हृदय मजबूत है, दिल मजबूत है, आपका मन मस्तिष्क फ्री है, तो कितने भी गरीबी में जीता हो उसका मस्तक ऐसे चमकता है जैसे मणि चमकती है। तो हर व्यक्ति को डेबिट और क्रेडिट का ध्यान देना चाहिए। यदि बैंक में आपने टाइम पर माल नहीं भरा तो आपको लोन मिलने वाला नहीं है, और माल भर दिया तो बैंक उपत के देती है कि आपका ऑफर अभी 1 लाख का था, अब 5 लाख ले जाओ, और जहां आपने 2-3 किस्तें नहीं दी तो तुम्हारा खाता लॉक, और जो तुम्हारे पास एफडी फैफडी हो गए सब खत्म। तो ऐसे ही ब्राह्मण के पास जो भी एफडीयां होती हैं, जो भी पुंज होता है, ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है, क्योंकि आपने अधिक मात्रा में पाप कर दिया और पुण्य आपका कम था, इसका ब्याज कम आ रहा है अच्छे कार्य के लिए, और इससे ज्यादा आप कर रहे हैं। जिससे कि आप बैंक में कभी गए होंगे तो बैंक आपको जब ब्याज देती है तो कुछ देता है, और जब लेता है तो कैसे लेता पता है? सीधा। और जब आप जमा करके आओ तो वो कहते तुम्हारी गर्जी मेरे यहां जमा करने आया, मैंने तो नहीं कहा था जमा करने आओ, तो कहते 4%, और जब तुम लोन मांगो तो कहते 10%। होता है ऐसा कि नहीं होता? फिर उसमें भी गुणाभाग चलता है कि इसको कितनी साल की आयु और इसकी शेष है, उसी हिसाब से किस्त बनती है। ऐसे ही ब्राह्मण महोदय, आपने मंच पे एक शब्द का उपयोग कहा कि हम तो राक्षस हैं। राक्षस तुम नहीं हो, आदमी की सोच राक्षस होती है। आदमी तो इतना अच्छा होता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सोर नर मुनि सब संतन। मेरा कहने का मतलब यह है कि सोच अच्छी होना चाहिए, हमारी परख अच्छी होना चाहिए। यदि परख पे कोई चढ़ जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई हो, उसके खुलेआम उसके मुंह पर जवाब होना चाहिए, और गाल पर तमाचा होना चाहिए कि आपने जो चोरी की ये आपकी चोरी है, इसके बदले में आपके ऊपर अंकुश लगाता हूं। तो ये मत सोचो यहां गुरु दरबार में बैठे हैं, आपने गुरु स्वीकार किया है, आप मेरे बच्चे हैं, शिष्य हैं, गलती होती रहती। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम भी अन्य बच्चों की तरफ कुटते पड़ते थे, तो गुरु का अधिकार है, कभी भी डांट सकता है, अटेंडम अनुशासन कर सकता है, गलती ना होने पर भी डांट सकता है। हो सकता है कि 10-15 दिन पुरानी गलती पे हमारे गुरुजी डांट दें, आपको लगे आप तुमने गलती की नहीं थी, हमें क्यों कूट दिया? तो मौका चाहिए ना। किसी भी गलत व्यक्ति को बंद कमरा में दंडित कर दिया जाए वो सुधर नहीं सकता, और गलत व्यक्ति को यदि खुले मंच पे 200-400-500 आदमी के सामने दंडित कर दिया जाए तो वो तो सुधर ही जाए। बाकी संगत जितने ओवर बैठे हुए भाई क्वालिटी के लोग, लेकिन